चलिए देखो, हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीपीआई। सीपीआई में सी का मतलब क्या होता है? करप्शन। पी का मतलब होता है परसेप्शन। और आई का मतलब होता है इंडेक्स। अब यहाँ से कई सारे सवाल बन जाते हैं और ये मैं समझता हूँ कि हर एग्ज़ाम में जो इंडेक्स के क्वेश्चन हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है, जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, उसका सवाल तो जरूर पूछा जाता। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए क्या क्या यहाँ से कौन से किस प्रकार के जो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। सबसे पहला सवाल ये बनता है यहाँ से कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है उसे कौन जारी करता है, इसको कौन जारी करता है। मतलब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को कौन सी संस्था जारी करती है। तो संस्था का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब देखो, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? ये एक संस्था है और ये संस्था हर साल जो है वो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है, उसका जो इंडेक्स है उसको क्या करती है, वो जारी करती है। अब ये कैसे जारी करती होगी, कैसे बनाते होंगे? इस संस्था के जो कर्मी होंगे वो क्या होंगे, उन मुल्कों में जाते होंगे, उन मुल्कों के जो सर्विस करने वाले लोग हैं, या जो उस देश की जो आम जनता है, जो उस देश की संस्थाएं हैं, वहाँ जाकर इन सब चीज़ों को देखते होंगे और देखने के बाद तय करते होंगे कि इस मुल्क में कितना भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक संस्था है। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था जो है वो किस देश में है, मतलब तो किस देश का मतलब ये है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, इसका मुख्यालय है बर्लिन में। कहाँ आता है भैया? बर्लिन। और बर्लिन तो राजधानी है। बर्लिन किसकी राजधानी है? तो वो है बेटा जर्मनी की राजधानी। एक और सवाल जर्नल पूछ लेते हैं कभी कभी कि बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है, स्प्री नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी? स्प्री नदी के किनारे पर है। इसी बर्लिन शहर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय है और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल भ्रष्टाचार के सूचकांक को जारी करती है, इंडेक्स जारी करती है। अब एक सवाल और आएगा कि देखिए, भ्रष्टाचार सूचकांक को जब ये जारी करती है तो इसका जो पैमाना है, पैमाने पर कितने से कितने नंबर तक दिए जाते हैं। तो इसका पैमाना जो है वो 0 से 100 अंक, 100 अंक, 0 से 100 अंक। अब इससे कभी कभी ऐसा आ जाता कि बताइए इस सूचकांक के संबंध में क्या चीज़ गलत है। तो इसमें क्या होगा, ऐसा मान के चलो कि 100 नंबर का एग्जाम है, 100 का एग्जाम है, तो जिस देश को ज़्यादा नंबर मिलेंगे इसका मतलब वहाँ पर कम भ्रष्टाचार है, और जिस देश को नंबर कम मिलेंगे इसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो पैमाना कितने अंकों का होता है? 100 अंकों का, 0 से 100 अंक। ये जो रिपोर्ट आई है सूचकांक की, ये रिपोर्ट है 2023 की, जारी हुई है 2024 में। तो 2023 में जो भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार की रिपोर्ट को 2024 में जारी किया गया है। तो जारी है 2024 में हुई है रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को, ये जो रिपोर्ट है 2023 पर आधारित है। ठीक है, अब समझ लीजिए इस रिपोर्ट में कुल कितने देश शामिल हुए हैं, पूरी दुनिया के कितने देशों को पर यह रिपोर्ट बनाई गई है। तो 180 देशों को मिलाकर ये रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट में अगर देखें इन 180 देशों में, तो पहला स्थान मिला है डेनमार्क को। डेनमार्क लगातार 6-7 वर्षों से पहली रैंक पर है और डेनमार्क को नंबर मिले हैं 90, 100 में से 90 नंबर मिले हैं। इसका मतलब डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है।
जिसके नंबर ज़्यादा उसका भ्रष्टाचार वहां पर कम। सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो देश है वो है फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो दूसरे नंबर पर है, उसको नंबर मिले थे 87। और तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, उसको नंबर मिले थे 85। कम से कम रैंक में 3 देश तो आपको पता होने चाहिए। सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश जो है वो डेनमार्क है, उसके बाद में फिनलैंड है और उसके बाद में न्यूजीलैंड है। इसी क्रम को अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे तो देखिए 93वां नंबर भारत का है। हमारा देश जो है 180 देशों में 93 है, और बड़ी ताज्जुब की बात है 93वां नंबर है, और है ना रैंक 93 पर आए हैं हम, और नंबर मिले 39। कितने नंबर है 100 में से कितने नंबर दिए 39। 39 जो है वो नंबर मिले हैं भारत को। इस क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, इस क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो तो देखिए 180वां जो स्थान है, 180वां जो स्थान है वो है सोमालिया का। सोमालिया इस लिस्ट में सबसे नीचे है। तो इसका मतलब सर्वाधिक भ्रष्टाचार कहां है? सर्वाधिक भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां है हुआ भैया? तो सोमालिया में। अब मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा कि भारत की जो रैंक है उसको लेकर। अगर कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या रही है या रैंक क्या रही है, तो पिछले साल की जो रिपोर्ट थी 2022 की, उसमें जो भारत था, हाँ उसमें भारत 85 नंबर पर था। 85वीं रैंक थी भारत की। कंपेयर को अगर देखेंगे 2022 में भारत की रैंक कितनी थी? 85वीं। भारत 85वें नंबर पर था 2022 में। और 23 में भारत की जो रैंक हो गई है 2023 में भारत की जो रैंक हो गई है वो हो गई है बेटा कितनी? 93। अब इससे एक हिसाब लगाओ। एसएससी ऐसी चीज़ों को भी कभी कभी पूछ लेती है या एग्जामिनर मालूम कर लेता है कि भारत की जो रैंक हुई है उस रैंक में गिरावट आई है या भारत की रैंक अच्छी हुई है। भाई पहले हम 85वें नंबर पर थे, अब हम 93वें नंबर पर हो गए हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार फिर बढ़ा है। 2022 के मुकाबले 2023 में करप्शन जो है, भ्रष्टाचार फिर बढ़ा है, जिसकी वजह से हमारी रैंक क्या हुई है? 8 पायदान हम नीचे खिसक गए हैं। कितने पायदान? 8 पायदान हम नीचे खिसक गए हैं। पिछले साल हमें नंबर मिले थे 40, इस बार नंबर मिले हैं 39। कभी कभी क्या होता है एसएससी जैसे एग्जामों में इन रिपोर्टों पर चर्चा कर ली जाती है, और ये रिपोर्ट जो है, ये जो रिपोर्ट होती हैं इनके पिछले आंकड़े पूछ लेते हैं कि बताओ भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 के अनुसार जो रिपोर्ट 23 में आई थी उसमें भारत का स्थान क्या था। अब हम लोगों ने 23 की रिपोर्ट पढ़ ली, लेकिन उसने 1 साल पहले की पूछ ली है। तो पहले भारत का नंबर 85वां था, अब भारत का नंबर 93 हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको देखो समझ में आया होगा। और यहाँ से बड़े शानदार सवाल बनते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जर्मनी के बर्लिन में। दूसरा, इसका पैमाना 0 से 100 अंकों के बीच में होता है। जिस देश के ज़्यादा नंबर होंगे उसका स्थान ऊंचा होगा, जिसके नंबर कम होंगे उसका स्थान नीचा होगा। पहले नंबर पर आया है डेनमार्क, अब से नहीं है, 6 सालों से लगातार, 6-7 वर्षों से लगातार पहले नंबर पर है वो, वहाँ सबसे कम भ्रष्टाचार है। फिर है फिनलैंड, और फिर आता है तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड। भारत का नंबर पूछेंगे तो 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत का नंबर है 93, स्कोर आया है 39, उल्टा ही हो गया है ना। और 2022 में भारत का स्थान था 85। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है? तो वह है सोमालिया है। जैसे कभी कभी ना इन चीज़ों को इस तरह से भी पढ़ लिया करो आप। जैसे मैंने बताया कि जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। तो डेनमार्क की राजधानी भी पूछ लेगा। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपनहेगन। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी, है ना। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, है ना। भारत की तो पता ही है। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में।